नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए करें खबरों की शुरुआत। अफगानिस्तान से रेस्क्यू कर लोगों को भारत वापस लाने का मिशन लगातार जारी। मंगलवार को अफगानिस्तान से दिल्ली वापस लौटे कुल 78 यात्रियों में 16 कोरोना पॉजिटिव। काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर लौटे 3 ग्रंथी भी कोरोना वायरस की चपेट में, हालांकि सभी में कोरोना वायरस के लक्षण हैं। तालिबान की ओर से चेतावनी कि ये वो किसी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देगा। तालिबान का कहना है दूसरे देश बड़ी संख्या में अफगानियों को भी अपने साथ ले जा रहे हैं, जिससे वो खुश नहीं है। ऐसे में सभी देशों को अपनी डेडलाइन वापस लौटना होगा और वो किसी अफगानी को नहीं ले जाने देंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर मंगलवार को अहम G7 की मीटिंग हुई। G7 की मीटिंग में 5 सूत्रीय प्लान भी तैयार किया गया। दूसरी ओर तालिबान ने 31 अगस्त तक विदेशी सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत दी है। G7 की मीटिंग में 5 सूत्रीय प्लान का पहला सूत्र है अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालना, दूसरा सूत्र आतंक के शिकार लोगों को मदद करना और तीसरा सूत्र मानवता के आधार पर अफगान के लोगों की मदद करना। वहीं चौथा सूत्र है अफगानिस्तान के लोगों को कानूनी रूट से सुरक्षित पहुंचाना। पांचवा सूत्र अफगानिस्तान में नई सरकार के साथ डील करने की स्पष्ट नीति बनाना। गुरुग्राम में स्ट्रीट वेडिंग जोन बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन करने का एक मामला सामने आया। MCG अफसरों ने जिन्हें रखवाली का काम सौंपा, उन्होंने ठेकेदारों ने सरकारी खजानों के करीब 8.5 करोड़ रुपए डका लिए। निगम सदन ने जब दबाव बनाया तो जांच में अफसरों ने कंपनी को दोषी माना। अब 3 कंपनियों के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच के दौरान पाया गया कि 4 एजेंसियों ने निगम को न सिर्फ करोड़ों रुपए का चूना लगाया, बल्कि शहर में रेडी लगाने के नाम पर भी ठगी की है, जिसके बाद निगम ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सोना जकोपुर मार्ग पर कार में सवार बदमाशों ने बाइक पर जा रहे 2 युवकों के साथ दिन दहाड़े मारपीट की, उनसे 20,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। युवक बाइक से मोबाइल खरीदने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवक को काफी चोटें आई हैं, जिसे सोहना के नागरिक हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया और वहां से गुड़गांव के लिए रेफर किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में बना एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम की हालत आज बदहाल। जगह जगह सीमेंट का प्लास्टर कर प्रैक्टिस की जा रही है। स्टेडियम के एस्ट्रो टर्फ को नया रूप देने के लिए नेताओं ने हरी झंडी भी दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। सोनीपत का सुभाष स्टेडियम बदहाली के आंसू रो रहा है। स्टेडियम में बगैर कोच के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे उनका मनोबल टूट रहा है। स्टेडियम में कई महीनों से कुश्ती का कोच नहीं है। प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों का कहना है अधिकारी सरकार की खेल नीति को पलीता लगा रहे हैं। करोड़ों का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। स्टेडियम में पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर साफ सफाई की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। पहलवानों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। स्टेडियम में चलने वाली हरियाणा कुश्ती अकेडमी भी बंद हो गई है। कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने शिक्षा और तकनीक के आदान प्रदान को लेकर 22 देशों के नाम के साथ MOU साइन किया। बड़े स्तर पर कृषि बिजनेस स्थापित करने वालों को एक छत के नीचे मिलेगी सभी सुविधाएं। हिसार के उपकुलपति ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर सुविधाएं मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि आज कृषि का स्वरूप बदल रहा है, जिसके साथ किसानों को भी अपडेट होने की जरूरत है। देश के 5 राज्यों में पानी की सप्लाई करने वाले हथनीकुंड बैराज के ऑपरेटिंग सिस्टम को हाईटेक कर लिया गया। अब कभी भी बैठकर इस सिस्टम की मॉनिटरिंग की जा सकती है। यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज में 18 गेट हैं। इन गेटों को खोलने के लिए पहले कई कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए जाते थे। बाढ़ और बारिश के बाद इसमें काफी दिक्कतें आती थी, लेकिन अब ये सिस्टम हाईटेक किया गया। उपायुक्त गिरीश अरोड़ा सिंचाई विभाग के SI RS मित्तल ने यह बताया है कि सारे सिस्टम को केवल एक व्यक्ति बैठकर चला सकता है, जहां कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती थी। रादौर में रोजगार कार्यालय के सहायक राजकरण सैनी ने बताया कि इस साल जनवरी महीने में खुले इस कार्यालय में अब 880 युवाओं ने पंजीकरण करवाया है।
जिसमें 406 युवक और 474 युवतियां हैं। उन्होंने कहा कि अगर जिला स्तर की बात करें तो रादौर के 8,265 बच्चों ने पंजीकरण करवाया है। जिस भी विभाग के पास उनके पास डिमांड आती है वहां पर सीनियरिटी के हिसाब से बच्चे भेजे जाते हैं विभाग समय समय पर। इसके अलावा रोजगार मेले भी लगाता रहता है। रोहतक में सेना की भर्ती रद्द होने पर युवाओं में नाराजगी है। करीब सैकड़ों युवा जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। 20 अगस्त को सेना की भर्ती होनी थी। वहां पहले भी कोरोना के चलते कई बार भर्ती रद्द की जा चुकी है। टोहाना के गांव बुआन में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को बचाने की मुहिम के तहत अंबेडकर समाज के बैनर तले लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान समाज के नेताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतिमा पर गोबर फेंकने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर स्थित बेकरी की दुकान में करीब 14 अज्ञात हमलावरों ने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। थाना प्रभारी जगदीश टामक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पिहोवा कुरुक्षेत्र स्थित एक बेकरी की दुकान में दर्जन भर से ज्यादा हमलावरों ने घुसकर तोड़फोड़ की। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है और अभी सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में मकान मालिक ने अपनी बहू किराएदार की बीवी और उसके बच्चे की हत्या कर दी और फिर थाने में आकर सरेंडर कर दिया। मकान मालिक को अपनी बहू और किराएदार के बीच अनैतिक संबंधों का शक था, जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। हत्याकांड में एक बच्ची घायल। सूचना पर गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया एक बच्ची की सांस चल रही है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल बच्ची को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डीसीपी का कहना है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। पुलिस ने चारों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। महेंद्रगढ़ के गांव बलाना में सरपंच रही महिला के परिवार पर हमला किया गया और गाड़ी से कुचलकर एक महिला की हत्या कर दी गई। सरपंच के परिजनों का आरोप है कि गांव में पाइपलाइन बिछाने को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने पिछले दिनों उनकी कहा सुनी हुई थी। उसके बाद यह हमला हुआ। झज्जर में ननिहाल आया कॉलेज का छात्र अपने दोस्त के साथ नहाने के लिए जेएलएन गया था, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के चलते वो डूब गया, जबकि उसके दोस्त को बचा लिया गया। घटना के 3 दिन के बाद कॉलेज छात्र का शव गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और मौके पर पहुंची शव पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवाया गया। बहादुरगढ़ के असौदा गांव में गैंगवॉर के चलते 3 लोगों को गोली मारने का मामला सामने आया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हुई है, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल। गाड़ी में सवार होकर आए 6 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। घायल को इलाज के लिए ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हमलावर वारदात को आसानी से अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। रोहतक शहर के गांधी कैंप क्षेत्र स्थित टेंट की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा हुआ सामान पूरी तरह जलकर खाक। हालांकि अभी तक आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गांधी कैंप में रहने वाले जगदीश दुआ टेंट हाउस चलाते हैं। उन्हें सुबह दुकान में धुआं निकलता हुआ नजर आया। जगदीश के बेटे ने दुकान का शटर खोला तो अंदर आग लगी थी। कुरुक्षेत्र के आयुर्वेद कॉलेज का पार्क लोगों के लिए जी का जंजाल बन रहा है। पार्क से आए दिन कोबरा सांप निकलते हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क की हालत खराब है, जिसकी शिकायत नगर परिषद को दी जा चुकी है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर ने यह कार्रवाई का भरोसा दिया है। फरीदाबाद में ग्राम पंचायत प्रहलादपुर माजरा डी गांव में फिर घोटाला हुआ है। लोगों ने बीडीओ और ग्राम सचिव पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में बिना मुनादी कराए इस तरह से पंचायती जमीन को सिर्फ कुछ चंद लोगों को देना एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। इन पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। चरखी दादरी में लघु सचिवालय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भवन के निर्माण की लागत 47 करोड़ 50 लाख रुपए रखी गई है। लगभग 24 एकड़ भूमि में जिला स्तरीय लघु सचिवालय और रिहायशी भवनों का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने सचिवालय का भवन बचाने के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिए हैं। इनको 16 सितंबर को खोला जाएगा।
पृथला के चंदावली गांव में आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए 5 दिवसीय शिविर लगाया गया, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कैसे प्ले स्कूल की तरह बच्चों को शिक्षा दी जाए। आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर ने बताया कि सरकार की कई शिक्षा नीति के तहत अब आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल जाने से पहले बच्चे को तैयार करना, जिसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स का शिविर लगाया गया। उन्होंने बताया कि पहले आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चा आता था और वहां बैठकर वापस चला जाता था, लेकिन अब आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चे का विकास करने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि बच्चा स्कूल जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में बिजली के बिलों का टैक्स लगाने की नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके तहत जनवरी 2021 महीने से बिजली के बिलों पर 2% टैक्स की वसूली की जाएगी। नाजायज टैक्स लगाया गया है। गांव में किसान और मजदूर हैं जिनको राहत देने के बजाय सरकार टैक्स लगाकर उन्हें परेशान कर रही है। जाखल में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि अगर समस्या का जल्द समाधान हुआ तो वो दोबारा से धरना शुरू करेंगे और जाखल कासमपुर पिछले लंबे अरसे से टूटा हुआ है, जिसे लेकर वो कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। पलवल में नगर परिषद में लगे सफाई कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 2 दिन की कार्मिक भूख हड़ताल पर कर्मचारियों ने आंदोलन की हुंकार भरी है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, सरकार को चेतावनी दी अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में उनका आंदोलन और भी तेज होगा। यमुनानगर के एक मकान में बंद पड़े कमरे में महिला का शव मिला है। आसपास के लोगों में सनसनी फैली है। घर से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी शिकायत की। करनाल में जलमाना गांव के पास एक दर्दनाक हादसे की एक लड़का और लड़की की मौत हुई है। दोनों असंध से बाइक पर सवार होकर अपने गांव की ओर जा रहे थे। ऑल्टो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी। झज्जर में सरकार के विरोध में उतरे सफाई कर्मचारी, शुरू की भूख हड़ताल। समान काम समान वेतन की मांग, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा पूरा करे सरकार। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की परीक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होनी है, लेकिन अब इंसो छात्र इकाई ने इस परीक्षाओं का विरोध कर दिया है। इंसो का कहना है कोविड-19 के चलते पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ, इसलिए या तो परीक्षा पद्धति में बदलाव किया जाए या फिर इन विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। वाइस चांसलर कार्यालय में परिधि में घुसकर हंगामा किया। मांग नहीं मानने पर विरोध करने की बात कही। बल्लभगढ़ के मेन बाजार में पुलिस ने दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया। अग्रसेन चौकी के इंचार्ज विनोद कुमार ने खुद सभी दुकानों में जाकर वहां काम करने वाले लोगों का काम, नाम सब पूछा और नोट कर उन्हें पुलिस चौकी में अपनी एक आईडी जमा करने के लिए भी कहा। इस दौरान दुकानों पर काम करने वाले लोगों का भी वेरिफिकेशन किया गया। दुकानों पर काम करने वालों को हिदायत दी गई कि वो अपनी कोई भी आईडी लाकर पूरी जानकारी के साथ चौकी में जमा करवाएं। गुरुग्राम के निजी स्कूल में पढ़ने वाली 16 साल की राजसी शर्मा ने मॉडलिंग, फैशन और प्रिटी गर्ल नॉवेल लिखा है और छोटी उम्र में बड़ा कारनामा कर डाला। राजसी के पिता का कहना है कि जब उन्हें उपन्यास प्रिटी गर्ल के बारे में बताया गया तो वो वाकई अचंभित थे। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी अलग सोच रखने वाले बच्चे अक्सर आगे बढ़ते हैं। भिवानी के सराफा व्यापारी नरेंद्र प्रभाकर की हत्या के मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मृतक नरेंद्र प्रभाकर के परिजनों ने आरोप लगाया 19 और 20 दिसंबर 2015 की रात को अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। कृषि आंदोलन और कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर चरखी दादरी किसान यूनियन ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है और किसानों की मांग पूरी करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष जगवीर घसोला की अगुवाई में किसानों ने जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से किसानों की मांगों को पूरी करने और बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करने की मांग की है।
इस दौरान भाकियू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसान कर्ज के तले दबकर आत्महत्या कर रहा है। अगर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ नहीं हुआ तो किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुकेगा। सोनीपत में गरीबों को खराब अनाज दिया जा रहा है। जहां डिपो होल्डर के पास खराब अनाज पहुंचा, गेहूं की गुणवत्ता इतनी खराब कि उसे पशुओं के सामने डालने में भी दिक्कत। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर कैमरे के सामने अनाज का कट्टा खुलवाया तो सच सामने आया। मामले को लेकर खाद्य और आपूर्ति विभाग के फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि अनाज बदलाव दिया जाएगा। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 37,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,25,00,000 के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,296 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 173 लोगों की मौत। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,355 नए केस सामने आए। एक दिन में 288 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 केस एक्टिव। कोरोना के बाद महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल आंकड़ा 103 हो चुका है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 51 मामले सामने आए। एक दिन में 114 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 411 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर भी रोक लगी है। एक दिन में सामने आए 18 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने दम तोड़ा। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रदेश सरकार ने अभी तक प्राइमरी स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद रेवाड़ी के अधिकांश निजी स्कूलों ने बदस्तूर कक्षाएं लगवाना शुरू कर दिया है। शहर के दर्जनों स्कूलों ने पहली से 5वीं तक की कक्षाएं लगाई हैं। शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी अधिकांश निजी स्कूलों ने पहली से 5वीं तक की कक्षाएं लगाई हैं। जिला मौलिक अधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थप्पड़ मारने की बात कहकर गिरफ्तार किए जाने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कोर्ट से जमानत मिल गई। नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में नोटिस भेजकर 2 सितंबर को थाने में पेश होने को कहा। राणे के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो बिल्कुल गलत हैं। पुलिस ने जांच के लिए डिमांड की मांग को लेकर जो कारण दिए हैं वो भी सही नहीं है। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। राज्य में 11 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को और 11वें चरण का मतदान 12 दिसंबर को होगा। वहीं जिन जिलों में बाढ़ की दिक्कत है उनमें पहले चरण में मतदान नहीं कराए जाएंगे। उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार को लगातार 7 घंटे तक बारिश होने के बाद हालात बिगड़ गए। सड़कों पर सैलाब आ गया, घरों में भी पानी भर गया। संतला देवी इलाके में 2 बार बादल फटने से हालात बेकाबू हुए हैं। इसमें किसी की जान नहीं गई। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 124.90 अंक ऊपर 56,083.88 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 45.80 अंकों की बढ़त के साथ 16,670.40 के स्तर पर खुला।